अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लेसन नंबर 32 पढ़ेंगे और इसमें हम मद्दात की मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि अभी तक के लेसन्स में हमने पढ़ा कि मुख्तसरन दो तरह की हरकत हैं, खड़ी हरकत और पड़ी हरकत। पड़ी हरकत कौन सी हैं? सिंपल ज़ेर, ज़बर, पेश। हम इन्हें बग़ैर खींचे पढ़ते हैं। खड़ी हरकत कौन सी हैं? खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। इन्हें हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। इसके अलावा पूरे कुरान पाक में 3 हरूफ ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है। वो है अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा। ठीक है, ये हरूफ मद्दा। हाली अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं, उसे हम खींच कर पढ़ते हैं। जज़म वाली वाव से पहले अगर पेश आ जाए तो उसे हम खींच कर पढ़ते हैं, इसे हम वाव मद्दा कहते हैं। जज़म वाली या से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो इसे हम खींच कर पढ़ते हैं, इसे हम याय मद्दा कहते हैं। और मद्दात में हमने पढ़ा कि अगर हरूफ मद्दात यानी कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या याय मद्दा, इनके बाद अगर हमज़ा आ जाए तो वही अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा हम 4 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। अगर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या याय मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए तो हम उस हरफ मद्दा को 4 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली दफ़ा जो एक्सरसाइज आपको मिली थी उसमें अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा था, तो हमने क्या किया था? अलिफ मद्दा को 4 हरकत खींचा था। जैसे सीन ज़बर अलिफ सा था, ठीक है, निसाअन, हमज़ा आ गया था बाद में, अन हमज़ा है इसके बाद, तो हमने सा को, सीन ज़बर अलिफ सा, अलिफ मद्दा को 2 हरकत नहीं बल्कि हमने 4 हरकत खींचा था। और इसमें हमारी आसानी के लिए कुरान पाक में जहाँ जहाँ हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आता है वहाँ पे उसके ऊपर मद डली होती है, इसलिए हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसको हमने 4 हरकत खींच कर पढ़ना है। पिछले लेसन में हमने अलिफ मद्दा के बाद जो हमज़ा आई थी तो उसको खींच कर पढ़ा था। आज के लेसन में याय मद्दा, याय मद्दा के बाद अगर हमज़ा आ जाए तो भी ऊपर मद डल जाती है। अब यहाँ पे याय मद्दा के बाद हमज़ा आ रही है तो इसलिए इसके ऊपर भी मद डली है। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी आ, याय मद्दा की आवाज़ खींची जाएगी, ठीक है। जो 2 हरकत खींचनी है वो 4 हरकत खींची जाएगी। अब आप देखें यहाँ पे जज़म है और उससे पहले जीन के नीचे ज़ेर आ गई है, तो ये क्या है? जी आ, सी आ। अब इस आ को लंबा नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर पड़ी ज़बर है, ठीक है, इसे हम ज़्यादा नहीं खींच सकते। युदी उ, देखिए ऊ मैंने ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, ठीक है। सिर्फ याय मद्दा, जज़म वाली या, इससे पहले दौत के नीचे ज़ेर आ गई, ये याय मद्दा है। अब याय मद्दा के बाद हमज़ा आ रही है तो ऊपर क्या? मद डल गई है। बरी उन खतीअतुहु। अब देखें ये दरमियान में भी हमज़ा आ सकता है, ये याय मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ज़ेरिया ती, ठीक है, या पे जज़म है, तो के नीचे ज़ेर है, उसके बाद हमज़ा आ गया, तो याय मद्दा के बाद हमज़ा आया है, तो आप देख लें इस याय मद्दा के ऊपर मद डल गई है, तो ये क्या हो जाएगा? खतीअतुहु, हु उल्टा पेश है, ठीक है, इसको बहुत कॉन्शियस रह के पढ़ना है। उल्टा पेश खड़ी हरकत में से है। सुई, सुई, ठीक है। इसमें आपने बहुत कॉन्शियस रह के जो पड़ी हरकत, खड़ी हरकत, आपने इनका बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। इसलिए मैं लेसन थोड़ा दे रही हूँ ताकि आपको ये अच्छा सा आपका ये लेसन तैयार हो जाए। एक दफ़ा मैं रवानी से पढ़ रही हूँ इस लाइन को। जी आ, सी आ, युदीउ, बरीउन, खतीअतुहु, सुई।
ہوپفلی آپ کو اس کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.